अच्छी गुफ्तगू। ये कुछ मालदार लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने बेटे दिए ना, इनसे भी बहुत कड़ा हिसाब होगा। सही बात, सही बात, बहुत कड़ा। गरीबों की हजरत कुछ बेटियां 30-30 साल की हो गई, 35-35 साल की हो गई, उनके रिश्ते नहीं हुए। मालूम है क्यों? इसलिए ये मालदार नंगे हो गए, भिखारी हो गए, लफंगे हो गए। बेटे की अगर शादी करेगा, रिश्ता करेगा तो 5-5 लाख 4-4 लाख रुपए मंगनी में मांग रहे हैं, मंगनी में। सही बात है, सही बात। तुम्हारी तरफ का मुझे पता नहीं, हमारे इलाके में तो होता है। इधर भी 5 लाख तेरे बाप ने कमा के रख दिए। क्या बात? जिसने अपनी बेटी दे दी, सब कुछ दे दिया। ऐसा कर, अगर ज्यादा भिखारी बनने का शौक है ना, नंगापन करने का शौक है, तो कपड़े फाड़ ले, रुमाल बिछा के मस्जिद के गेट पे खड़ा हो जा, या हाथ पांव तोड़ ले, मगर दूसरे की बेटी की इज्जत से खिलवाड़ मत कर। गरीबों की बच्ची है और उस माँ बाप को नींद नहीं आ रही है, नींद। कितने ऐसे हैं हजरत, राजस्थान की बात बताऊं मैं, क्या दर्द वाला। उन्हें पता चला ना कि सैयद साहब आए, आया मेरे हाथ चूम, और मुझे पता नहीं पहले हाथ चूम और यूं तू तमाम बात, उसके मुंह का जायका अल्लाह ताला ने ले लिया। मतलब वो कड़वी चीज खाए तो पता नहीं, मीठी चीज खाए तो पता नहीं, नमक की खाए तो पता नहीं, खट्टी खाए तो, मुंह का जायका खत्म। हथेली पे कड़वी चीज रखूं पता चलेगा, मीठी रखूं पता चलेगा, और जबान पे रखो तो ये जायका किसने दिया? एक गरीब बच्ची की हाय लग गई। मालूम है तुम्हें, जब गया नाश्ते में खाने के लिए, तो उसने सिर्फ इस बात पे नाश्ता छोड़, इस बात पे उसने रिश्ता छोड़ दिया कि उसे देसी मुर्गा खाने के लिए नहीं मिला। उसने ये कहा, ये मुंह कभी देसी मुर्गे से नीचे नहीं आता, इसे तो देसी मुर्ग का जायका लगा हुआ। बड़ी बात बोल दी। वो गरीब की लड़की का रिश्ता तो टूट गया, शादी नहीं हुई, कोनों में जा जा करके रोया करती थी। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें पता है, कोने में जा जा करके रोया करती थी, निकलती नहीं थी, और ये कहती थी, मौला तूने गरीब के घर में पैदा कर दिया। कई मर्तबा उसने जहर खाने को लिया, मगर माँ बाप हाथ जोड़ के आ जाते थे, कहते थे बेटी पहले मुझे खिला दे। आखिर लड़की बीमार हो गई। 3 साल के बाद लड़की का जनाजा निकला। लड़की, कितनी लड़कियां ऐसी मालदारों की वजह से, बाज लड़का डिमांड करता, मुझे इतनी ऊंची चाहिए, इतनी चौड़ी चाहिए, इतनी लंबी चाहिए, इतनी पतली चाहिए, इतनी गोल। शर्म नहीं आती? अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझता, हीरो समझता। लेकिन सुन, 3 साल के बाद जब जनाजा निकला ना, किसी ने कहा सैयद साहब आए हुए, दुआ करा ले। ये सारी बात गुजर गई। मेरे पास आया दुआ कराने के लिए, इमाम साहब ने मुझे बता दिया, हुजूर एक बात बताऊं, लेकिन इमाम की जड़ें कितनी कमजोर होती हैं आप जानते हो। अगर शराबी के खिलाफ भी तकरीर कर दी ना, तो बमंडर काट देता है, तो गांव वाले सब के सब मिलकर के इमाम को निकाल देते। अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया तो शराबी को निकाल के दिखाओ। खुल के बोलिए। कुरान पढ़ने वाले को निकाल रहे हो, क्या बात है, इमाम को निकाल रहे हो। क्या बात है, वो एक शराबी के खिलाफ तकरीर नहीं कर सकता, एक ज्वारी के खिलाफ तकरीर नहीं कर सकता, हक बात नहीं बता सकता। तेरी तबीयत चलेगी, शरीयत नहीं चलाता, लेकिन सुन ले कान खोल के, तेरी तबीयत की कोई हैसियत नहीं है। यहाँ मुसलमानों के शरीयत चलती है। इमाम को निकालने वालों या आलिमों को बेसत समझने वालों, जरा मेरी बात नहीं है, हदीस याद आने लगी। कुछ लोग ये समझते हैं ये मौलाना 10,000 कमाते, आलिम 12,000 कमाता, मैं 50,000 कमाता हूँ, उसको कमतर समझता, हकीर समझता। हदीस सुन ले, नबी फरमाते ला यस्तखिफु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफ़िक़ुन बय्यिनुन निफ़ाक़। नबी फरमाते हैं जो उलमा को हकीर समझता है, कमतर समझता है, वो खुला हुआ मुनाफिक है। फतवा मुझसे ले, कौन मुनाफिक की सजा सुन। अल्लाह फरमाता इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, बेशक मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे नीचे वाले तबके में रहेंगे। अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीना वल काफिरीना फी जहन्नम जमीआ, जहन्नम में दोनों को इकट्ठा कर दिया जाएगा। 19
सकता हूँ मदरसे का मुदर्रिस हूँ, मगर समझाना चाहता हूँ, कान खोल के सुन ले। तू इस पर आया तो सुन। अल्लाह उस समय उसने बता दिया, हजरत इसका मामला ऐसे ऐसे हुआ, जनाजा निकला, लड़की का जनाजा 3 साल के बाद, उसके माँ बाप आज भी बीमार है, उसकी बहन भी बीमार है, मुझे जलाल आ गया, मैंने कहा हट जाओ मेरे सामने से, तेरी सूरत क्या देखूं जब तूने नबी को सताया, नबी को तकलीफ दी, अल्लाह वालों को तकलीफ दी, तुझसे अल्लाह भी नाराज है और रसूलुल्लाह भी। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात। तुम्हारी जवानी, अल्लाह हजरत कितनी बेटियां ऐसी, क्या गुफ्तगू हुई, रंग गोरा है, खूबसूरत है, क्या करे, क्या बात। गरीब के घर में पैदा हुई है ना, खुद हुई है ना वो, अल्लाह ने किया, इम्तिहान है तुम्हारे लिए। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, आजमाइश। लेकिन सुनो, ये जो हीरो गर्दी करते हो और तुम कहते हो इंची टैब लिए फिरते हो, इतनी लंबी इतनी चौड़ी, तो अपने आप को हीरो समझता है। अरे तू तो कुछ भी नहीं है, तू अपने आप को स्मार्ट समझता है, तू तो कुछ भी नहीं है। अगर हीरो देखना है तो आजा करबला के मैदान में मेरे हुसैन को देख ले, अगर हीरो देखना है तो आजा बगदाद में गौसे पाक को देख ले, अगर हिंदुस्तान में देखना है गरीब नवाज को देख ले। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्मार्ट, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन और जमील कौन है? मेरे नबी है, नबी को देख ले। यही तक नहीं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के ताले सभी मैंने चांद डाले, तेरे पाए का न पाया। हदीस है अल्लाह मशारिक़ा व मगारिबा लम अजिद रजुलन बिअफ़ज़ल मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर स्मार्ट देखना तो मेरे नबी को देख, उनकी खूबसूरती, चांद सूरज, उनके दर पे भीख मांगते हैं, मेरे नबी को देख, सबसे ज्यादा खूबसूरत। अरे ये वो नबी है जिनके सदक़े में जमीन बनी, आसमान बना, कायनात का जर्रा जर्रा बना, जिसकी तर्जमानी अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, अल्लामतुज़्ज़मान, फरीदुल आवान, मुल्हिदुन नज़ारे, सैयदुल अदनान, अश-शेख इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जाओ तुम्हारे लिए। मेरे नबी को देख, हीरो देख, स्मार्ट देख, मेरे नबी के जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती, तुझे कीड़े खा रहे, मेरे नबी का पसीना निकले तो खुशबू फैल जाए, तू बदबू फैला रहा है। जरा नबी को देख, शादी का नंबर आता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्मार्ट 25 साल का नौजवान हमारा 40 साल की बेवा हजरत खदीजा से शादी करके दुनिया वालों को पैगाम दे दे। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जोर से पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तारे दो आलम कौन है? हजरत सैयद मुकीबुर रहमान साहब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नौजवानों अहद कर लो, वाह 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 वाह, इंशाअल्लाह पाक साफ गरीब की बच्ची से रिश्ता करेंगे, जो सौम और सलात की पाबंद हो, पाक साफ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मैसेज, जो बापर्दा हो, सुन्नी सही उल अकीदा हो। अहद कर लो और अपने बाप से कह देना हमें शादी करना तो ऐसी लड़की से रिश्ता तुम ढूंढो। कुछ लड़के मोबाइल के चक्कर में, कोई लड़की ना नीली पीली काली क्रीम पाउडर लगा करके और मुंह पे ये लगा के मीठी मीठी 2 बातें कर ली, हंस के बोल गई, इधर बाल झटके SMS लिख दिया, अब रोता फिर रहा कोनों में, मर जाऊंगा कट जाऊंगा मगर शादी उसी से करूंगा। अम्मा कह रही है मेरे बेटे मेरे लाल नहीं, वो खानदान अच्छा नहीं, वो घराना अच्छा नहीं, उसके घर में लोग आते जाते हैं, पर्दा नहीं है, नमाज भी नहीं पढ़ते, बाजारों में घूमने वाली ऐसी आवारा लड़की। बेटा मत करे शादी तो चूहे मारने की दवा, सल्फास की गोलियां और जहर लिए मेरा देख, खा लूंगा मर जाऊंगा, खा लूंगा मर जाऊंगा, खा लो मर।
माँ डर गई, कांप गई, क्योंकि उसने तो दूध पिलाया। सही। उसका तो कलेजा, दिल का टुकड़ा, मेरे लाल मत करे मत। ना ना माँ कह रही है 3 महीने मुझे दे दे, बस 3 महीने। माँ ने भी जहन में बैठा लिया कोई मियाँ ऐसा ढूंढ लूंगी जो इसका दिमाग पलट दे, और बाद बाद मियाँ इस चक्कर में बैठा कोई मरीज ऐसा मिल जाए मेरे हालात पलट दे। वो क्या मियाँ हो सकता है जो नमाज ना पढ़े? वो क्या मियाँ हो सकता है जो 8-8 10-10 अंगूठी पहने? वो क्या मियाँ हो सकता है जो औरतों से हाथ पांव दबाए? वो क्या मियाँ हो सकता है जो बेपर्दगी के साथ औरतों को तन्हाई कमरे में देखे? वो क्या मियाँ हो सकता है जो नमाजों के शरीयत के खिलाफ? बताओ वो मियाँ हो सकता क्या? मियाँ मेरी नजर में तो मियाँ है, मियाँ खा जाएगा तुम्हें भी। अच्छा है जो अल्लाह, हमारे यहाँ मियाँ बिल्ली को बोलते हैं, अच्छा इधर भी बोलते हैं। समझ रहे मेरी बात? इधर के लड़कों ने ना इतनी मेहनतें की हैं, मतलब इधर के कुछ लड़के ऐसे जो नंबर 1 पे, उधर नंबर 1 से फारिग हैं हजरत, ऐसे लड़के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। समझे? मेहनतें की, अच्छे आलिम, मगर क्या दिया तुमने? 10,000 मस्जिदों में ना इमामत पर रख लिया, तो बेचारे को रोजाना 10 सुन्नी भी पड़ती है। सही बात। जो 10 रुपए चंदे के देता है तो आगे खड़े होकर कहता है इमाम साहब जरा तकरीर ऐसी करिए जो मजा आ जाए, तुझे तो कब्र में जाके मजा आएगा देख। सही बात। इसके मन की तकरीर होनी चाहिए, इसके मन की। कब तक चलाओगे मन? कब तक चलाओगे मन कब? लेकिन सुनो, तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ। ऐसे हालात हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक बात याद आ गई, बता दूं? सुनना चाह रहे या थक गए हो? हाथ उठवा लूं? अच्छा नहीं उठवाऊंगा, बैठ रहा हूं। कलमा शरीफ पढ़ो ताकि तुम्हें भी सवाब मिले, मुझे। सब लोग कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पढ़ो एक मर्तबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी बहनें भी हल्के आवाज में पढ़ेंगी, मर्दों तक आवाज ना है, क्योंकि औरत की आवाज भी औरत है, समझे? सब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है, और इतनी हैबत है इनकी, इतनी जलालत है। मेरे नबी खुद फरमाते हैं मेरा उमर जिस रास्ते से निकल जाता ना, शैतान भी हट जाता। उनकी बीबी बोली, सरताज? कहा जी। कहा बेटे होशियार हो गए, मैं चाहती हूं कि घर में बहू लाऊं, अब रिश्ता ढूंढा जाए। समझ रहे? बहू लाऊं, बहू, अब रिश्ता ढूंढा जाए। कहा ठीक है। हजरत उमर आधी रात गुजरने के बाद अपना लिबास बदलते थे और घूमते थे, मदीने का चक्कर लगाते थे कि देखूं कोई भूखा तो नहीं सो रहा, देखूं कोई परेशान तो नहीं है, देखूं कोई दर्द से करहा तो नहीं रहा, देखूं किसी पे जुल्म तो नहीं हो रहा, किसी तकलीफ में तो नहीं है, कहीं अल्लाह मुझसे पूछ ले उमर तू सो रहा था और तेरी खिलाफत के दौर में वो फुला परेशान था, तो जवाब क्या दूंगा? हजरत उमर घूमते थे। उस वक्त लोगों का कारोबार क्या था? सुन लो बेटा, बाबू अगर जरूरत है तो जा सकते हो, और अगर नहीं है तो बैठ जाओ। जरूरत है तो मैं रोकूंगा नहीं, ज्यादा जरूरत है तुम समझो क्या जरूरत है, बस मेरा कहने का फर्ज था। हजरत उमर जब घूमे, चक्कर लगा रहे थे, एक घर के सामने आखिरी रात का हिस्सा पहुंचे, मां ने आवाज दी, बेटी। कहा जी मां। कहा बेटा बकरी दूली? दूली समझ रहे? बकरियों का दूध निकाल लिया? कहा जी मां निकाल लिया। पहले मवेशी पालते थे, यही मालदारी थी। कहा बेटी बकरी दूली? कहा मां दूली। कहा बेटी ऐसा कर, दिन निकले उससे पहले जितना दूध है ना उतना ही पानी मिला दे, पानी मिला दे। कहा मां क्यों? कहा बेटी 2 किलो दूध का 4 किलो दूध हो जाएगा, 8 किलो दूध का 8 दूनी 16 किलो दूध हो जाएगा, पैसे ज्यादा मिलेंगे, मालदार। बेटी बोली ना मां, हजरत उमर ने मना फरमाया है, क्योंकि दूध के पैसे ले रहे हैं, पानी के नहीं, ये धोखा है। कहा नहीं मां, मैं नहीं मिला सकती,
कहा बेटी हजरत उमर कोई देख थोड़ी रहे, वो तो अपने घर सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे। हजरत उमर दरवाजे पे खड़े थे, सारी गुफ्तगू सुन रहे। कहा बेटी उमर है थोड़ी, उमर देख थोड़ी रहे। मगर बेटी ने जवाब दिया, कहा माँ उमर ने अपने बाप की बात थोड़ी बताई है, रसूल पाक और खुदाए पाक की बात बताई है। अल्लाह और रसूल को सब रोशन है, अल्लाह और रसूल जानते भी है और मेरे आका देख भी रहे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। क्या बेटी का ये जवाब, उम्दा पैगाम। और तू कैसी बेटी है, तेरे मोबाइल को कोई रिचार्ज करा दे तू बिक जाती। सही। 2-3 अशार लिख के भेज दे, तू अपनी मां को धोखा दे देती है। 2-3 SMS लिख दे, तू उसके कहने पे चली जाती है। कैसी बेटी है तू? इस बेटी को देख, ये बेटी कह रही है नहीं मां जायज नहीं है, मत करो, मत मिलाओ। बेटी बोली उफ़्फ़ो, बता अगर तू पानी नहीं मिलाएगी तो तेरी शादी कैसे होगी? क्या मतलब? पैसे नहीं, रुपया नहीं, दौलत नहीं, जब कमाएंगे नहीं तो कौन तेरा हाथ मांगने आएगा, कौन तुझसे रिश्ता करेगा? तेरी शादी नहीं हो सकती। तो उस लड़की का जवाब सुनो। वो लड़की कहती है माँ हराम के पैसों से, धोखा दे करके पैसों से, अल्लाह और रसूल के खिलाफ कमा करके पैसों से मैं शादी करने से जिंदगी भर कुंवारी बेटी रहूं ये पसंद करती हूं, मगर अल्लाह और रसूल को नाराज हरगिज नहीं कर सकती। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा वाली गुफ्तगू। बाबा जो बीमारी है वो दवाई दी जा रही है। हजरत उमर की आंखों में आंसू। इतना बड़े मालदार 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह, तुम तो नए नए दिल्ली से कमा के लाए, सऊदी अरब से कमा के लाए, दुबई से कमा के लाए, हैदराबाद से कमा के लाए, बंबई वगैरह से मकान अच्छा। अब ढूंढता फिर रहे यार, बिचौलियों को पकड़ रहे, जरा टक्कर का आदमी दिलवाइयो, टक्कर का। तेरी टक्कर देख कब्र में होगी, आजा आजा। वहां पे मुनकर नकीर तेरी टक्कर निकालेंगे। और कहता मकान बनाया हुआ, इतने प्लॉट है, उधर जमीन है, ये मकई अपनी है, ये खेत अपना, ये ऐसा। कोई जरा इतनी टक्कर वाला आदमी दिलाओ, रिश्ता करना बेटे का रिश्ता। तेरी टक्कर चलेगी। अब रोड के करीब में जमीन, रोड के करीब में जमीन है, करोड़ों रुपए की जमीन है। क्या बात है। अब ढूंढता फिर रहा, खाता फिर रहा, लपर 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 लपर। क्या बात, अच्छी तकरीर हो रही है। मेरी बात बुरा मत मानी, और अगर मान भी जाओगे तो मान जाओ, तुम पे मेरा हक है। तुम मेरे इस्लामी रिश्ते के भाई हो। पंजाबियों में जाऊं क्या, गैरों में जाऊं तकरीर करने? किसे बताऊं? तुम्हें बताऊंगा, सीने से भी तुम्हें ही लगाऊंगा, डांटूंगा भी तुम्हें। बेशक बेशक बेशक। समझ रहे हैं मेरी बात? हजरत माशरे में जहर फैल गया, जहर। चौराहों पे खड़े हो वैसे इधर आधर की फेंकेगा, हुआ ये हो गया, या अपने घर में तो देख क्या हो गया। सही। अब वो हजरत उमर की आंखों में आंसू। चले गए, लड़की ने कहा नहीं मिला सकती। गए, नमाज पढ़ी, बीबी को आवाज दी, आतिका जी सरताज। आ गई हजरत उमर की बीबी। कहा बहू ढूंढ ली, बहू मिल गई। जो लड़की उमर के घर बहू बन के आएगी पता चल गया। अच्छा, कहा देखा कैसी है? ना, चेहरा नहीं देखा, रंग नहीं देखा, कद्दो कामत नहीं देखे। तुम्हारे लफ्जों में कितनी लंबी कितनी चौड़ी, सब ढूंढते फिरते ना, इंची टेप लेके बाद लड़के। हीरो बनता है हीरो। एक का हो गया था दिल्ली में मुंह टेढ़ा, लकवा पड़ गया, अब बना हीरो। अल्लाह से डरो, किसी की हाय मत लो, दिल मत दुखाओ। और तुम माँ बाप के कहने से शादी करोगे ना। एक बात बताओ मोटी सी, तुम कहोगे हजरत कैसी बात कर रहे हैं, मेरी बहनें भी बैठी है, लेकिन बताऊंगा जरूर। तुमने अपनी मर्जी से शादी कर ली, तुम्हारा मोबाइल पे अफेयर चल रहा है, तुम्हारी शादी हो गई, माँ बाप को नाराज कर लिया, तुमने शादी हो गई, चलो शादी हुई।
मुझे एक बात मोटी सी बताओ, जो अरे तुमसे रात के जो 10-10 बजे तक, 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, मां को धोखा दे रही है नहीं? जिस मां ने दूध पिलाया, 9 महीने पेट में रखा, 18 साल पाला, उस मां को धोखा दे रही है। जो लड़की जिस बाप की कमाई खा रही है उसको धोखा दे रही है, जो लड़की अपने सगे भाई को धोखा दे सकती है, तो कान खोल के सुन लियो, मौका लगा तो तुम्हें भी चूना लगा देगी, चूना। सही बात, चाहे बुरा लगे अच्छा। ऐसी शादी बहुत सारी मिसालें हैं हजरत, चलती नहीं है। जब तक तुम्हारी जेब में पैसे हैं, मोटरसाइकिल में तेल है, हुर्र हुर्र करते फिरोगे, कभी दार्जिलिंग तो कभी पार्जिलिंग, तो कभी कहीं कभी कहीं, कभी होटल में, कभी उधर चल रहा साहब, उधर अटाखे पटाखे क्या क्या चल रहे हैं सारी चीजें, और जब पैसे खत्म हुए तो लात मार के भाग जाएंगे। अब ढूंढते फिरोगे मियाओं को, बस बीवी कब्जे में नहीं आ रही है, मियाँ का खुद ईमान कब्जे में नहीं है। सब एक से नहीं है। कोई आलिम रब्बानी मिल जाए, अच्छा मियाँ मिल जाए, परहेजगार मिल जाए, अगर वो नक्श लिख दे, नक्श जायज है, अगर लिख दे, दुआ कर दे। बुजुर्गों के जो वजीफे, सरकार मुफ्ती आजम के जो वजीफे, इन्होंने देखा होगा सरकार मुफ्ती आजम को। जी जी जी, मुफ्ती मुझे पूरी उम्मीद है, बेशक हमारे इलाके की शान है। उनके ईमानदारी से इनसे एक जुमला पूछ लीजिए, आप उस वक्त से आपको देख करके सरकार मुफ्ती आजम को देखा, आप कोई पीर नजर में आता है? यार ये वो लोग थे ना, सरकार मुफ्ती आजम जब लेटते थे मालूम, तो लफ्ज़े मोहम्मद बन जाते थे, ऐसे करके लेटते थे। तो ये जो हो गई ना, ये मीम, ये जो हुआ हा, और ये जो होगा धड़ जो हुआ ना, ये फिर मीम, और पांव ऐसे होते थे, ये दाल, मोहम्मद बनते थे। ये है सीरत बुजुर्गों की। यार मालूम है आपको, ट्रेन का टाइम हो गया और मुझे लगता है हजरत बिहार ही आना था, किशनगंज ही की बात है, लीजिए यही की बात, आना था। नमाज पढ़ते रह गए, किशनगंज में गाड़ी निकल गई, मुसल्ला बिछा दिया, छूट जा, फिर वापस चली आई। ये वो लोग हैं जिन्होंने आंखों से देखा, समझ रहे हैं मेरी बात? और आज के ये मुकर्रिरों के लिए, शायरों के लिए, मौलाना के लिए बहुत नसीहत की बात है। आज हम ट्रेन के चक्कर में, प्लेन के चक्कर में, बस के चक्कर में, मोटरसाइकिल के चक्कर में नमाजें छोड़ते हैं। उन लोगों ने नमाज के चक्कर में दुनिया छोड़ दी, सारी चीजें, तब जाके बेड़ा पार हुआ। लेकिन सुनो, हजरत उमर बोले, लड़की मिल गई ऐसे ऐसे, मैंने नेकी सुनी, जो लड़की ऐसी होगी वो कभी गुनाह नहीं करेगी, मुझे पसंद है। हजरत उमर की बीवी, आज की होती ना प्रधान जी की, मुखिया, तो एटीट्यूड देखते फिर इसका, कहते ला क्रीम ला, पाउडर ला, पहले मेकअप कर, लाद ले। अब तो कोई काली लगती नहीं, अब तो कोई काली लगती नहीं। पहले पता चलता था कौन काली, कौन गोरी, कौन चिट्टी, कौन भूरी। अब तो आधे घंटे में डेंटिंग पेंटिंग करके सब भूरी घूम रही है, कोई भी काली नहीं। अब आटे लगा के सब चिट्टी। बच्चे पांवों में रो रहे हैं, कह रहे अम्मी अम्मी, बच्चे पहचान ही नहीं रहे। बच्चे कह रहे हमारी अम्मी तो काली थी, ये तो भूरी है। तुम लोगों ने हंसी की बात, अच्छा है। बच्चे रो रहा है, कह रहे अम्मी अम्मी, अब कह रहे अरे हूं तो। बच्चे ने फिर देखा तो फिर ये है ही नहीं मेरी अम्मी। बच्चों को धोखा दे दिया तो चच्चों का क्या होगा? सही, जरा सोचो, हंसी की बात है लेकिन बात हकीकत, सच्ची बात। ऐसा हो रहा, इस आटे का बहुत कमाल है। शादी में एक जगह बारिश हो गई तो बहुत सारों के चेहरे पे आटा धुल गया, तो नालियां बन गई थी, नालियां अंदर से काला, इधर उधर गोरा, वो बह गया ना पानी से। तुमने देखा होगा गर्मी में जब जाएंगी तो पंखे की तरफ को भागेगी और ऐसे करे उफ उफ उफ, ताकि अंदर का कलर दिखाई ना दे जाए। चलो हंसी की बात खत्म करो, कलमा शरीफ पढ़ो सब लोग। ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। दस्तार भी होनी है। हजरत मुझे मोबाइल भी दिखा रहे हैं मगर बात पूरी जरूर करूंगा। सुनना चाह रहे बोलो? दस्तार भी होनी है। मदरसे से हजरत ये 5 बच्चे फारिग हुए हैं। अल्लाह ताला हजरत को सलामत रखे, उम्र में बरकतें अता फरमाए। अब सुनो, हाँ, हजरत उमर की बीबी बोली, हजरत उमर की बीबी बोली, जाऊं सरताज, हाथ मांगने जाऊं? अब इतना भी नहीं गला घोटोगे मेरा। कहा जाऊं? कहा जाओ। हजरत उमर की बीबी चली, सुबह 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 जा रही है। अल्लाह समद, चादर ओढ़ ली। क्या खातून थी यार। पहले की औरतें 150 रुपए की साड़ी में, 100 रुपए की साड़ी में हजरत अपना जिस्म ढक लिया करती थी, और अब 1000 रुपए की साड़ी में जिस्म नहीं ढक पाती। क्यों? पहले साड़ी या कपड़े जो पहनती थी वो जिस्म ढकने के लिए, और अब जो पहन रही हैं तो वो जिस्म दिखाने के लिए। सही बात। फर्क है, मिजाज बदलो। हजरत उमर की बीबी गई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उठ के खड़ी हो गई दोनों माँ बेटी। खलीफतुल मुमिनीन की खातून आई है, बीबी आई है। जल्दी 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 चटाई वगैरह जो भी था साफ किया। बैठिए, तशरीफ रखिए। बैठने नहीं आई हूं। बेटी कहे, एक ही बेटी है, इधर आओ। सर पे हाथ रखा, उनने हाथ को चूम लिया, सीने से लगा लिया, और उस लड़की की मां से बादशाह की बीबी क्या कह रही है, अमीरुल मोमिनीन की बीबी क्या कह रही है, आंचल फैला करके मांगने जाओ रिश्ता। आंचल फैला करके कह रही है, तुम्हारे घर में बेटी की शक्ल में अल्लाह ने हीरा पैदा किया है। मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आई हूं। अपनी बेटी से पूछ लो, अगर इनकी इजाजत हो तो ये मेरे घर की बहू बन जाए। मुझे खाली मत लौटाना, झोली फैला के आई हूं। लड़के वाले मांगने जाते थे मगर दौलत नहीं, रुपया नहीं, पैसे नहीं, कार नहीं, नकदी नहीं, लड़की का हाथ मांगने जाते थे, लड़की को मांगने जाते थे। और अब मेरी एक तकरीर में आ गया, चैनल वालों ने वायर उसको कर दिया, चला दिया। अब कुबड़े बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े, कुबड़े समझ रहे हैं, टेढ़े भेड़े, वो भी बुलेट मांग रहे हैं, बुलेट। इस कुबड़े से पूछो, तेरा कूला निकला हुआ है, बुलेट की गद्दी है इधर, तेरा कूला है उधर, काय पे रखेगा भी तू? तेल नहीं पड़ेगा, कार में तेल नहीं पड़ता, मगर चाहिए बुलेट। अरे लड़की देखो, लड़की सौम और सलात की पाबंद देखो, शरीयत मुस्तफा की पाबंद देखो, और सुन्नी सही अकीदा देखो, इसका ख्याल रखना है। हजरत उमर की बीबी कहती है, लड़की से पूछ लो। फिर मैं अपने लड़कों से पूछूंगी। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी, कहने लगी, बहन खातून मेरी इतनी हैसियत का है, तुम अमीरुल मोमिनीन की बीवी हो, उनके शहजादे, मैं तो अपने घर में चाय भी नहीं पिला सकती। अमीरुल मोमिनीन की बीवी बोली, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी अगर ये हीरा मेरे घर में बहू की शक्ल में आ जाए। मांगो रिश्ते ऐसे। नौजवानों तैयार हो, बोलो तैयार होगा आज की तकरीर सुन के। और बच्चियों मोबाइल को तोड़ के फेंक देना, आग लगा देना। अरे तुम वो नहीं हो नाचने वाली औरतों की तरह, तुम सैयदा फातिमा की कनीजे बनो। सारी किताबों में अफजल कुरान, अल्लाह की किताब, उस पे भी गिलाफ है, पर्दा। सारे घरों में अल्लाह का घर काबतुल्लाह, उस पे भी पर्दा है, गिलाफ है। सारी औरतों में मुसलमान की औरत अफजल। तो तू पर्दे में क्यों नहीं रहती?
नबी की बेटी सैयदा फातिमा फरमाती है, लड़की के पास, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसके पास सोना नहीं है, उसके पास चांदी नहीं है, उसके पास रुपया पैसा दौलत नहीं है, बल्कि फातिमा फरमाती है औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी शर्म हया, गैरत, इज्जत और पर्दा है। क्या बात, बहुत है बोलो, पर्दा। पर्दा। बहुत अच्छा। मर जाना मगर माँ को धोखा मत देना, धोखा मत देना, बाप को धोखा। और अच्छा। अगर कोई तुझे लालच दे, कान के नीचे एक दबाना, फिर हिम्मत नहीं है दूसरे की आगे बढ़ जाए। लूज पॉइंट तुम्हारी तरफ से होता। मेरी बहनों, हाथ जोड़ करके तुम्हारा इस्लामी भाई ये कह